back. So friends, I am back with my review. मैं अपने रिव्यू के साथ वापस आपके सामने हूं और आज मैं करने वाला हूं रिव्यू टर्मिनेटर मूवी सीरीज का। इसके टोटल 6 पार्ट्स है, पर मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का आपको अपने रिव्यू दूंगा। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो पहला पार्ट था ये तो 1984 में आया था, सेकंड पार्ट 1991 में और थर्ड पार्ट 2003 में। और मैंने पहले दोनों पार्ट देखे थे जब मैं स्कूल कॉलेज में था। तो 1990s में मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखा था। फर्स्ट पार्ट तो मैंने 2 बार देखा था तब, और सेकंड पार्ट मैंने 3 बार देखा था। तो 90s में टर्मिनेटर के जो दोनों पार्ट थे इनका बहुत क्रेज होता था। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तो पहचान ही इसी मूवी से होती थी, इतनी ये आइकॉनिक मूवी उस वक्त होती थी। और उसके बाद फिर इसके और भी पार्ट्स आए, तो वो मैंने नहीं देखे, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन होती थी वो यही होती थी कि जो बाकी के पार्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं है, खास नहीं है। तो मैं भी इस बात पे विश्वास करके मैंने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे थे। और इसका मैं आपको थोड़ा बेसिक प्लॉट बताऊं तो मैं तीनों पार्ट्स की बात करूंगा, जो कि थर्ड पार्ट मैंने अभी रिसेंटली देखा। तो तीनों ही पार्ट्स में जो एक बेसिक प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से है। जो बेसिक आइडिया है कि फ्यूचर से एक रोबोट आता है, जो एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, तो उसको एक रोबोट तो बचाने के लिए आता है और एक रोबोट उसको मारने के लिए आता है। तो ये हाईली सोफिस्टिकेटेड रोबोट है, 2 अलग अलग। और उस जो कैरेक्टर है जिसको मारने और बचाने आते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उसने आगे चल के कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जिससे जो ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड है, ह्यूमन स्पीशीज है, उसकी पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। वो खत्म हो सकती है अगर उसको खत्म कर दिया जाए। तो फर्स्ट पार्ट में तो आर्नोल्ड विलन होते हैं, वो मारने के लिए आते हैं, और सेकंड और थर्ड पार्ट में ये बचाने के लिए होते हैं। तो जो बेसिक कंसेप्ट है ये तीनों ही पार्ट्स का सेम है। और फर्स्ट पार्ट जो है ये इसमें एक्शन थोड़ा कम है क्वांटिटी वाइज, पर क्वालिटी ऑफ एक्शन तो बढ़िया है फर्स्ट पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर्स बिल्डिंग का ज्यादा इसमें चलता है, और फिर बीच बीच में स्टोरी के साथ एक्शन डेवलप होता है। तो फर्स्ट पार्ट अपने आप में काफी बढ़िया है। और इस मूवी की जो खास बात है, एक्शन तो है ही इस मूवी का खास बात तीनों ही पार्ट्स की, पर जो खास बात है वो इसका स्टाइल। जो मूवी में एक स्टाइल आर्नोल्ड का भी फेमस हो गया था, और इसके अलावा जो उसके अपोजिट भी रहता था, जो भी विलन या हीरो रोबोट, तो उसका भी जो स्टाइल होता था वो बड़ा इसमें जबरदस्त, तीनों ही पार्ट्स में जबरदस्त है। और मेरे को फर्स्ट पार्ट जो है ये तो बढ़िया था ही। इसको मैं अगर रेटिंग्स देनी हो तो मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। अब हम सेकंड पार्ट पे आए, तो सेकंड पार्ट इस पूरी सीरीज का सबसे फेमस पार्ट था और सबसे ज्यादा सुपरहिट पार्ट था। इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, एक्शन की क्वांटिटी भी ज्यादा हो गई थी। क्वालिटी ऑफ एक्शन तो सही था, पहले पार्ट जैसा ही था, पर क्वांटिटी ऑफ एक्शन बढ़ गया था। और ये पार्ट काफी फेमस गया था। मैंने जैसे आपको खुद बताया कि मैंने इसको 3 बार देखा था, एक ही बारी में नहीं, पर कुछ ईयर्स के इंटरवल पे। और सेकंड पार्ट का मैं बेहद फैन था। ये टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के नाम से फेमस था। और इस पार्ट को मैं रेटिंग्स दूंगा 5 आउट ऑफ 5। मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट था पार्ट। और अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं कि इस दौरान बीच में मैंने इसका कोई पार्ट्स नहीं देखे, क्योंकि एक ये परसेप्शन हो गई थी मेरे दिमाग में भी कि शायद बाकी के पार्ट्स अच्छे नहीं है। पर मैंने ये, मेरे को जो देखने का मौका मिला ओटीटी पे, मैंने सोचा चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मैं काफी सरप्राइज हुआ थर्ड पार्ट देख के, क्योंकि थर्ड पार्ट मुझे काफी जबरदस्त लगा। बढ़िया था थर्ड पार्ट, बिल्कुल मुझे तो सेकंड पार्ट के लेवल का ही लगा ये। थर्ड पार्ट में अब की बार आर्नोल्ड के अपोजिट एक फीमेल रोबोट थी, और इन दोनों की भी जो फाइट सीक्वेंस थे, और मूवी का स्टाइल, स्टोरी, डायरेक्शन और स्पेशल इफेक्ट सब कुछ जबरदस्त था बिल्कुल। मेरे को तो थर्ड पार्ट भी पार्ट 2 के लेवल का लगा। तो थर्ड पार्ट जो है 2003 में आया था, और टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स के नाम से है ये पार्ट। और ये तीनों ही पार्ट अगर आप देखना चाहे तो अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है, ओटीटी पे आप देख सकते हैं। और जहां तक अब थर्ड पार्ट और इसके बाकी के पार्ट्स का है कि ये क्यों इतने फेमस नहीं हुए या क्यों इनको कम माना गया, तो मुझे लगता है कि मे बी एक जो बेंचमार्क सेट हो जाता है
जो टर्मिनेटर 2 ने सेट कर दिया था। तो आगे फिर जो पार्ट्स आती है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, वो चाहते हैं कि कुछ उससे भी ज्यादा बढ़कर हो, या वो जब आगे के पार्ट देखते हैं तो कहीं पे उनको लगता है कि ये ऐसा तो हमने पहले के पार्ट्स में भी देखा हुआ है। तो एक जो नयापन होता है, मे बी उनको उस वजह से वो एक क्यूरियोसिटी कम हो जाती है, तो शायद इसलिए आगे के पार्ट्स को कम आंकने लगते हैं। पर मुझे तो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेकंड पार्ट के लेवल का लगा, जैसे मैंने अपने बताया। और ये तीनों ही पार्ट्स हालांकि इंटरकनेक्टेड है, अगर आप फर्स्ट पार्ट से ही देखें तो बेटर है। पर फिर भी अगर आप बीच में से भी कोई पार्ट देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से तब भी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने आप में इंडिपेंडेंट से ही है पार्ट्स, हालांकि थोड़ा स्टोरी कंटिन्यूएशन में चलती है। तो आप चाहे तो सेकंड पार्ट भी सीधा देख सकते हैं या थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं। और यहां पर अब मैं थर्ड पार्ट के लिए यही कहूंगा कि अगर थर्ड पार्ट आप पहले देखेंगे और फिर मान लीजिए आप फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, तो तब आपको उल्टा लग सकता है कि जी थर्ड पार्ट बेस्ट है और सेकंड पार्ट थोड़ा सा कम है। तो ये फिर वही बात है ऑडियंस की कि जो पार्ट हम पहले देख लेते हैं तो वो फिर ज्यादा अच्छा लगने लगता है, और बाद में थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है क्योंकि उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्ट इतना इसको कम आंका गया था, अदरवाइज इट इज एज गुड एज सेकंड पार्ट। तो मैं थर्ड पार्ट को भी अपनी रेटिंग्स दूंगा 5/5। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मस्ट वॉच सीरीज है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर नहीं देखा तो कम से कम एक या दो पार्ट तो देख ही लेने चाहिए। और मैं तो अब इसके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, 3 पार्ट्स और है, ये भी 3 देखूंगा। पहले मिस कर दिए मैंने, मैं थोड़ा बातों में आ गया कि शायद इतने अच्छे नहीं होंगे, बट अब मैं देखूंगा। मुझे लग रहा है कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट भी अच्छे होंगे। और फिर अपने रिव्यू के साथ जब मैं ये पार्ट देखूंगा, आई विल बी बैक।